हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इनविटेशन का, उसमें हमने देखा था कि इनविटेशन ड्राफ्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हम फिर उसके बाद में इनविटेशन का रिप्लाई करना होता है। इनविटेशन के रिप्लाई में मैंने आपको दो तरह से बताया था। फर्स्ट वन था आपका एक्सेप्टिंग रिप्लाई और सेकंड वन था आपका डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग रिप्लाई ऑफ द इनविटेशन। इनविटेशन को एक्सेप्ट करना और इनविटेशन को डिक्लाइन करना, मना करना, ये दो तरीके से हमने इसका रिप्लाई करना सीखा था। ठीक है, आज हम एक एग्जांपल और लेते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसके अनुसार हम इसको इनविटेशन का हम रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन लिख लीजिए, यू हैव रिसीव्ड एन invitation, you have received an invitation letter from the principal, letter from the principal, government, principal and staff of government senior secondary school, अकेला। ठीक है, अकेला ये क्या है, जगह का नाम है। ठीक है, तो वहां से क्या है, आपको इनविटेशन मिला है। यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड, यू हैव बीन इनवाइटेड to attend its annual function, on 6th February 2021 at 3 p.m. At 3 p.m. to preside over the function. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एमएल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एमएल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एमएल शर्मा will be the chief guest of the function ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, शायद इसका आंसर होगा वो इससे भी छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनविटेशन में इसमें करना क्या है। हमको रिप्लाई करना है, रिप्लाई में हमको एक्सेप्टिंग करना है या फिर डिक्लाइनिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे यू हैव रिसीव्ड, कि आपने प्राप्त किया है एन इनविटेशन, आपने एक इनविटेशन निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। कहां से? फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अकलेरा से आपको एक इनविटेशन मिला है, एक निमंत्रण पत्र मिला है। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है, टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन, इसका जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक जो समारोह का जो उत्सव है,
उसको अटेंड करने के लिए आपको इनविटेशन मिला है। कब है वो, कितने तारीख को है? ऑन 6 फरवरी 2021 एट 3 PM। 6 फरवरी 2000 सॉरी ठीक है 6 फरवरी 2021 को 3 बजे का फंक्शन है। टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, टू प्रिसाइड का मतलब है यहाँ पर अध्यक्षता करने के लिए। ओवर द फंक्शन यानी ये जो फंक्शन होगा, ये जो उत्सव होगा, उसकी अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया है आपको। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर एमएल शर्मा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। और जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है मिस्टर एमएल शर्मा, ये क्या होंगे? इसके चीफ गेस्ट होंगे, यानी कि मुख्य अतिथि होंगे। अब इसमें आपको इनवाइट किया गया है। अब इनवाइट करने के लिए इसमें क्या है? आपको एक्सेप्टिंग, यदि इसमें आता है कि आपको एक्सेप्टिंग वाला इसमें इनविटेशन लिखना है ना। अब इसमें आपको क्वेश्चन में इतना दिया होगा कि राइट अ फॉर्मल रिप्लाई। क्या दिया होगा? राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई accepting the invitation, accepting the invitation, कि इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए आपको एक फॉर्मल रिप्लाई करना है, यानी एक औपचारिक जवाब इसमें देना है। तो अभी हमको ये जो इनविटेशन का रिप्लाई हम करेंगे वो किस में करेंगे? फॉर्मल रिप्लाई में करेंगे। और फॉर्मल रिप्लाई में मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि एक्सेप्टिंग में क्या रिप्लाई करना है और डिक्लाइनिंग में कैसे रिप्लाई करना है। यदि आपका इनफॉर्मल रिप्लाई होता, यदि इसमें आपका इनफॉर्मल रिप्लाई होता, तो जिस प्रकार से हम एक लेटर लिखते हैं, लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर ग्रीटिंग लिखते हैं उसमें, ठीक है, फिर सेलिब्रेशन लिखते हैं, सेलिब्रेशन लिखने के बाद में उसमें ग्रीटिंग है, सेलिब्रेशन लिखने के बाद में हमारा बॉडी ऑफ द लेटर होता है और लास्ट में हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। तो इस प्रकार से वो हम इनफॉर्मल रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं इसका, तो हमें पिछली क्लास में देखा था किस प्रकार से हमें करना है। तो उसी फॉर्मेट से, बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट से हमको क्या करना है, इसका हम दोनों तरह से इसका रिप्लाई हम कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग वाला भी कर सकते हैं, और इस एक्सेप्टिंग की जगह पे क्या आ सकता था? डिक्लाइनिंग आ सकता था, या फिर रिफ्यूजिंग आ सकता था, या फिर रिफ्यूजल आ सकता था। ठीक है, तो वहां पर हम समझेंगे कि वहां पर हमें मना करना है उस रिप्लाई के अंदर, और इसमें एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने वाले में हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कि यहां से जब हम रिप्लाई लिखेंगे तो यहां पर हमारा नाम इसमें दिया हुआ नहीं है, हमारा जो नेम है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम अपना नेम कोई सा भी इसमें लिख सकते हैं। और उसमें हम लिखेंगे जैसे मिस्टर राम कुमार, मिस्टर राम कुमार थैंक्स। अब हमारा नाम क्या है? जैसे सपोज कर मेरा नाम राम कुमार है, अब मेरा नाम राम कुमार है तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मेरा नाम सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि मिस्टर राम कुमार थैंक्स। जो मिस्टर राम कुमार है वो थैंक्स कर रहे हैं किसको? द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। यहां से लिखेंगे मिस्टर राम कुमार थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकलेरा। ठीक है ना? किस चीज के लिए? टू अटेंड, टू इनवाइट या फिर टू अटेंड फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर स्कूल्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 फरवरी 2021 at 3 PM टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। ये यहां तक हम इसमें से ही लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम जो है इसमें अगर यदि हमें डिक्लाइनिंग वाला लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है। अब हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है, यही से बना के देखते हैं। तो हम इसमें से देखिए, हम से यहां पर हम लिखेंगे इसमें मिस्टर राम कुमार, यहां पर हमने आंसर लिखा,
आंसर लिखने के बाद में हमने लिखा इनविटेशन, रिप्लाई ऑफ इनविटेशन या एक्सेप्टिंग रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, ठीक है, वो लिख देंगे हम, जैसे एक्सेप्टिंग रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, ये हम हेडिंग डाल देंगे आंसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मिस्टर राम कुमार थैंक्स, मिस्टर राम कुमार थैंक्स, और इसी को यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे आगे से, ठीक है। मिस्टर राम कुमार थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आखिरा। उसके बाद में for Aklera, for their kind invitation, for their kind invitation, for their kind invitation to attend its annual function, to attend schools, to attend school's annual function on 6 February 2021 at 3 PM to preside over the function। ये इसमें से क्वेश्चन में से हमारा बन जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ क्या इसमें क्या ऐड किया, हमने ऐड किया मिस्टर राम कुमार थैंक्स, उसके बाद में हमने अटेंड किया इसमें फॉर देयर काइंड इनविटेशन, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे इट्स भी राइट था, इट्स भी चल जाता उसमें, ठीक है, और नहीं तो हमने स्कूल लिख दिया तो भी उसमें सही है। सिर्फ हमने इतनी सी चेंजिंग की है, हमने यहाँ पे चेंजिंग की है और ये हमने यहाँ से लिखा है कि मिस्टर राम कुमार थैंक्स, मिस्टर जो राम कुमार है, सपोज करो मेरे पास इनविटेशन आया, मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरा नाम यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा, और हम थैंक्स किसको बोल रहे हैं, इनविटेशन हमारे पास में कहां से आया है, जो प्रिंसिपल और स्टाफ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अखलेरा के, वहां से मेरे पास इनविटेशन आया, तो मैं थैंक्स किसको करूंगा, इनको करूंगा, ठीक है। सपोज करो किसी व्यक्ति के यहाँ से मुझे इनविटेशन आया तो उसका नाम है तो मैं उसको थैंक्स करूंगा, यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अखलेरा के, तो मैं थैंक्स किसको कर रहा हूँ, उनको कर रहा हूँ। किस चीज के लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ उनका जो इन्विटेशन है फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। अब वो इन्विटेशन किस चीज के लिए दिया गया है मुझे, टू अटेंड स्कूल्स एनुअल फंक्शन या टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 6 फरवरी 2021। यदि इसमें ये डेट दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपने लिखा टाइम, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ था टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, यानी फंक्शन ये जो आपका कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करने के लिए। अब इसके बाद में हम एक लाइन ऐड करेंगे, ठीक है, यहां तक तो ये हमारी जो डिटेल्स है वो क्लियर होगी। उसके बाद में यदि हम एक्सेप्टिंग वाला लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टिंग वाला यदि हम लिख रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे ही हैज ग्रेट प्लेजर। क्या लिखेंगे हम, ही हैज ग्रेट प्लेजर, ही हैज ग्रेट प्लेजर, ठीक है। अब यहां पर हमने ही लिखा है, यहां पे हमने ही लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर सिर्फ कौन है, एक नाम है, राम कुमार है। मिस्टर एंड मिसेस राम कुमार होता तो यहां पर क्या आता, दे आता, और हैज की जगह क्या आता, फिर उसमें हैव आता। तो इसलिए यहां पर जब एक नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, तो उसके लिए थर्ड पर्सन में क्या यूज होगा, उसमें ही यूज होगा। तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बस ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्टिंग का जो फॉर्मल रिप्लाई है इन्विटेशन का, वो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे चारों तरफ से। तो ये तो हो गया एक्सेप्टिंग वाला। और सपोज करो इसी में डिक्लाइनिंग वाला आ जाता या रिफ्यूजिंग वाला आ जाता, डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग दोनों का मतलब एक ही होता है, मना करना, दोनों में से कोई से भी आ जाता, तो हम इसमें कैसे करेंगे, यहां पर ये जो हमने लाइन लिखी है, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस लाइन को हम नहीं लिखेंगे और इस लाइन की जगह हम एक दूसरी लाइन लिखेंगे। चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह हम दूसरी एक लाइन लिखेंगे मना करने के लिए, वो क्या लिखेंगे, देखिए
यहाँ पर हमने लिखा था ही हैज ग्रेट प्लेजर। अब यहाँ पर तो प्लेजर की बात कर रहा था, वो आनंद की बात कर रहा था, लेकिन जब वो पहुंच नहीं पा रहा है, मना कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इन्विटेशन को, तो उसमें क्या लिखेगा, वो रिग्रेट लिखेगा, यानी पश्चाताप हो रहा है, उसे दुख हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेगा वो बट ही रिग्रेट्स, क्या लिखेगा, बट ही रिग्रेट्स। लेकिन उनको क्या है, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप, but he regrets for being unable to attend it, but he regrets, लेकिन उनको पश्चाताप है किस चीज का, for being unable, कि वो क्या है, अनेबल है, असमर्थ है, किस चीज के लिए, टू अटेंड इट, यानी ये जो फंक्शन है उसको अटेंड करने में क्या है, वो अनेबल है, यानी असमर्थ है। किस चीज के कारण, ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट, हमने लिखा था पिछली बार की क्लास में हमने देखा था, उसमें हमने कारण बताया था। इसमें भी जब हम डिक्लाइनिंग वाला लिखते हैं या रिफ्यूजिंग वाला, मना करने वाला जब हम लिखते हैं, तो उसमें हमें कारण बताना जरूरी होता है। तो कारण हम इसमें बता रहे हैं क्या, ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वर्क, ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वर्क एट जयपुर। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जब हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जब पहुंच नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनका जो फंक्शन है उसकी सक्सेस के लिए क्या करेंगे, कामनाएं करेंगे, दुआएं करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम सिंसियर थैंक्स, sincere thanks for the invitation, sincere thanks for the invitation. He wishes every success, of the function। बस ये आपका कौन सा रिप्लाई हो गया, यहां से लेकर के ये जो लाइन है, ये आपको लाइन करनी है किसमें, डिक्लाइनिंग वाले में या फिर रिफ्यूजिंग वाले में। कोई सा भी डिक्लाइनिंग वाला हो या कोई सा भी रिफ्यूजिंग वाला हो, मतलब मना करने वाला, जो इन्विटेशन का रिप्लाई आप कर रहे हैं, कौन सा, फॉर्मल रिप्लाई आप कर रहे हैं, तो ये जो लाइंस है ये आप एक तरह से रख लीजिए। ठीक है ना, और यही आपको करना है। बाकी जो डिटेल है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, नहीं भी दे रखी है तो भी कोई बात नहीं, वहां पर आपका नाम आप लिखेंगे। ठीक है ना, जो भी नाम है, थैंक्स। अब वो थैंक्स बोल किसको रहे हैं, किनका इन्विटेशन आया है उनको थैंक्स करेंगे। ठीक है, किस चीज के लिए आया है, टू अटेंड, जो एनुअल फंक्शन, कोई सा भी एनुअल फंक्शन होता है उसको अटेंड करने के लिए आता है। अब वो कौन सी डेट को है, टाइमिंग क्या है, उस चीज के बारे में बता देंगे। और फिर उसमें आप जा रहे हैं तो उसमें लिखेंगे he has great pleasure in accepting the invitation, और नहीं कर रहे हैं तो but he regrets for being unable to, but he regrets, लेकिन वो क्या, उनको पश्चाताप है, for being unable to attend it due to some important official work at Jaipur. Sincere thanks for the invitation. He wishes every success of the function. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक्सेप्टिंग या फिर डिक्लाइनिंग वाला कोई भी फॉर्मल रिप्लाई हो, एक्सेप्टिंग वाला या फिर डिक्लाइनिंग की जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, रिफ्यूजिंग आ सकता है, रिफ्यूजिंग आ सकता है या फिर रिफ्यूजल आ सकता है। तो वहां पर आपको इस तरह से रिफ्यूजिंग वाले पे ये रिप्लाई करना है। इतना तो होगा ही होगा ये पूरा, उसके बाद में यहां से लिखना है। और सिर्फ एक्सेप्टिंग वाला है तो मैंने आपको बताया क्या, यदि दो नाम हो, इससे ज्यादा नाम हो, तब तो क्या लिखेंगे, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और सिंगल है तो ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। और यदि लड़की है कोई, फीमेल है, तो क्या लिखेंगे, सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो इस प्रकार से ये आपका इन्विटेशन का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। और
इसका जो होमवर्क है वो मैं आपको दे दूंगा और आपको भी क्या करना है, उसमें घर पे कुछ इसी प्रकार के आपको इन्विटेशन तैयार करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो इनफॉर्मल रिप्लाई के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। कोई भी चीज आपको जो समझ में नहीं आ रही, पहली चीज तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए और जो भी चीज समझ में नहीं आ रही उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।